अगर आपको जीवन में 4 चीजें मिली हैं तो सावधान रहना मेरे भाई बंधुओं, और 4 चीजों में से अगर एक भी मिली है तो भी सावधान रहना। 4 चीजें कौन कौन सी? रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता। जीवन में रूपवान होना, आप बहुत रूपवान हो तो सावधान हो जाओ। रूप यौवन, अगर जीवन में युवावस्था आपकी है तो सावधान हो जाइए। रूप यौवन संपत्ति, तीसरी चीज बोले आपके पास अगर संपत्ति बहुत है तो सावधान हो जाइए। प्रभुत्तम अविवेकिता, और अगर आपके पास प्रभुत्व है, समाज में आपका नाम है, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा है, तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पतन का कारण भी इन चारों में से एक ना एक वस्तु बनती है। अगर बहुत रूपवान होगा तो उस व्यक्ति के चरित्र के बिगड़ने के चांस बहुत रहते हैं। बहुत रूपवान व्यक्ति का चरित्र बिगड़ सकता है, इसमें संशय नहीं है, इसलिए सावधान होकर के रहना चाहिए। रूप यौवन, दूसरी बात युवावस्था। युवावस्था में जब मनुष्य प्रवेश करता है, व्यक्ति प्रवेश करता है, तो स्वाभाविक है ये, इसमें दोष नहीं है किसी का, ये स्वभाव है, मन का स्वभाव है कि व्यक्ति का मन जो है ना दुर्गुणों की तरफ भागता है। युवावस्था में, युवावस्था में आया तो नई नई चीजों को जब देखता है तो उनको अनुभव करना चाहता है व्यक्ति। आपने देखा होगा जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं ना, तभी उनमें अवगुण आना आरंभ होते हैं। 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष तक, क्योंकि 16 वर्ष तक तो, 16 वर्ष के बाद में तो बालक युवा अवस्था में प्रवेश करने लगता है, उससे पहले किशोर अवस्था, बाल अवस्था में रहता है। तो 15 वर्ष तक का बालक आपको बहुत कम मिलेगा अवगुणी, और जैसे ही 16 वर्ष से ऊपर बच्चा होता है तो बहुत प्रकार के अवगुण आना आरंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे मित्रों में बैठेगा तो कभी सिगरेट पिएगा है शौक में, कभी गुटखा तमाकू खैनी खाएगा शौक में, कभी कभी वो भी पी लेता है शौक में। ऐसा कोई आदि नहीं है, लेकिन शौक में अवगुण धीरे धीरे आना आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में अवगुण पकड़ते हैं, तो सावधान होना चाहिए। तो रूप यौवन संपत्ति और बहुत अधिक संपत्ति का होना, ये भी व्यक्ति के बिगड़ने का कारण होता है। आपने भी देखा होगा जो बहुत धनवान होते अधिकांशतः, अगर उनको संस्कार ना मिले बालकों को तो वो बिगड़ जाते हैं, उनके जीवन में दुर्गुण आ जाते हैं। तो रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता, और बोले समाज में जिसका सम्मान है, दुनिया के लोग जिसका सम्मान करते हैं, जिसके सामने बोल नहीं सकते, ऐसे व्यक्तियों के भी बिगड़ने का कारण बन जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि हमारे सामने कौन क्या कहेगा, हम जो कहेंगे वही नियम बन जाएगा। तो सावधान हो जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं।